अस्सलाम वालेकुम। बहुत से व्यूअर्स ने मुझे ये राय दी कि आपको चाहिए था कि आप एक ही वीडियो बनाते और उस वीडियो में हमें कंप्लीट जो आंसर की है वो अवेलेबल हो जाती। तो इस पे रीज़न ये थी कि मुझे क्योंकि खुद भी स्टेम क्लियर नहीं थी, ऑप्शन क्लियर नहीं थे, तो मैंने ये कोशिश की कि एक वीडियो बनाऊँ, उस पे आपके जो ऑब्जेक्शंस आएँ, उनको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दूँ। अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो उसकी करेक्शन कर दूँ और अगर मैं करेक्ट हूँ तो मैं उसकी क्लैरिटी आपके सामने प्रोवाइड कर दूँ। दूसरी रीज़न ये थी कि आंसर कीज़ तो ऑलरेडी बहुत सी अवेलेबल हैं आपको, और उन आंसर कीज़ और मेरी आंसर की में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 95% सिमिलैरिटी है। तो मेरी ये कोशिश थी कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ हो, कि हम बीइंग ए लर्नर चीज़ों की जो ऑथेंटिसिटी है उसको अप्रोच कर सकें। इसी तरह से लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन था कि आईसीटी इज़ ब्लेंड ऑफ। तो इसका आंसर बेसिकली जो मैंने प्रोवाइड किया वो था आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे जो कि मुझे काफ़ी एक्सपर्ट लगते हैं, उन्होंने बोला कि आईटी एंड कम्युनिकेशन इसका करेक्ट आंसर है। सो मैंने अपना जो सोर्स है उसको प्रोवाइड करना इस वीडियो में ज़रूरी समझा। फिजिक्स की 10th की बुक में चैप्टर नंबर 17 पेज 156 पे लिखा है आईसीटी इज़ ब्लेंड ऑफ टू फील्ड्स, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो हो सकता है वो ठीक हूँ, सो इस आंसर को फ़िलहाल मैं पेंडिंग रखता हूँ, लेकिन आपके सामने ये सोर्स आपको मैं शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि शायद टॉप 3 कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में आएगा, और बहुत से स्टूडेंट्स ने इस पे शायद इनकरेक्ट रिस्पॉन्स किया हो। द थ्योरी दैट डील्स विद फंडामेंटल स्किल्स, लिबरल आर्ट्स एंड साइंस एंड बुक्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर है प्रीनियलिज्म। बुक का सोर्स मैं रेफर कर रहा हूँ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एलन ऑनस्टेन की, पेज 180 पे। और वो जो पेज है उसको मैंने नेक्स्ट पिक्चर में अटैच इसलिए किया है कि अगर कोई डिमांड करे तो फिर मेल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे सारी थ्योरीज हैं, प्रीनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और क्रिटिकल थ्योरी। प्रीनियलिज्म बहुत से लोग जो कहते थे कि आइडियलिज्म से रूट करती है, तो इसने भी मेंशन किया रियलिज्म से है। उसके सामने देखें उसका एम है, फिर उसका करिकुलम है। करिकुलम को पढ़ते हैं हम, फंडामेंटल स्किल्स, द लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस, द ग्रेट बुक्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वो प्रीनियलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 92, दिस टर्न शी रिटर्न टू ओल्ड मैन विद स्माइल ऑन हर फेस, कामा इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस आफ्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। Advanced organizer is a bridge between previous and present knowledge. It deals implies with strict discipline. X theory है, needs and expectations of the workers are related to intrinsic and extrinsic motivation. The branch of college employees responsible for maintenance of college and separate from the faculty administration. Contents to be covered in specific period of time syllabus. Ratio between number of students who are enrolled and the number of students of same age group is called net enrollment. तो ये लास्ट जो दो क्वेश्चन हैं इन पे मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल इन पाकिस्तान इज़, अब इसका आंसर मुझे खुद क्लियर नहीं है। इंस्ट्रक्शन इन उर्दू, इंग्लिश एंड प्रोविंशियल लैंग्वेजेस है या लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है, मुझे इन दोनों में से कोई एक लगता है। लेकिन जो मैंने इस पे आर्टिकल पढ़े या 2017 की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे ज़्यादा जो था वो फाइनेंशियल इश्यूज मेंशन थे, जो कि ऑप्शन में नहीं था। दूसरा है कि एक्स की पावर 1/3 एंड एक्स पावर 1/4 एंड 1/3। तो इसका आंसर एक तो x20 और x की पावर 15 या नन, इन दोनों में से कोई एक बनता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फर्स्ट जो x है उसकी 15 पावर बनती है और दूसरा जो x है उसकी 20 पावर बनती है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से सोचें कि x को जिस साइड पे मर्जी लिख लें, ये तो मसला नहीं है, x तो x है। तो लेकिन इसकी तरतीब जो है अगर इस तरह से लिखी होती तो हम ज़्यादा इसको ऑथेंटिक वे में कह सकते थे कि इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। फ़िलहाल मैं इस पे भी कुछ नहीं कह सकता कि आया x की पावर 20 और x पावर 15 जो है ये करेक्ट है या नन जो है वो करेक्ट है इस ऑप्शन में। और एक कन्फ्यूजन थी कि प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, ये बेसिकली कम्युनिकेशन और इस ये जो तरतीब है ये लीडरशिप स्किल को ज़ाहिर कर रही है, जबकि अगर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग हो तो ये मैनेजमेंट को ज़ाहिर कर रही है। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये दोनों क्वेश्चन थे आपके पेपर में या एक क्वेश्चन था और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से थे।
सो कुछ व्यूवर्स ने मुझे ये ऑब्जेक्शन किया कि इसका लीडरशिप आंसर है, कुछ कहते थे मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्लियर किया है कि मुझे स्टेम का खुद इतना आइडिया नहीं था। सो अगर उस चीज़ पे आप वरीड हैं तो ये मेरी साइड से आपको मैं मदद करना चाहता हूँ कि मुझे स्टेम क्लियर नहीं थी। सो दिस इज़ माई मिस्टेक। सो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी ये कंप्लीट वीडियोस आपको ऑथेंटिक लगी हैं, कुछ बेहतर लगी हैं और एफर्ट को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।